सीएम हेमंत सोरेन से करीब 9.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। मुख्यमंत्री से ईडी की लंबी पूछताछ के बाद राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। ईडी की कार्रवाई पर सियासी तूफान, सत्ताधारियों ने थामा प्रहार का कमान। माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 17 नवंबर को ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। अगले दिन 18 नवंबर को सत्ताधारियों ने केंद्रीय एजेंसी और बीजेपी पर प्रहार करने की कमान संभाल ली। यूपीए के घटक दल के सभी नेता एक सुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन करते हैं। एक सुर में केंद्रीय एजेंसी पर वार किया गया। सत्ताधारियों की दलील है कि 3 साल में जो मुकाम हेमंत सरकार ने हासिल किया है, आम जनता की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। जनता देख रही है असली हितैषी कौन है, और इसीलिए 2 दिन से लोग यहां अपने नेता के पक्ष में डटे हुए हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में जिसके साथ जनाधार है और जनादेश है, उसे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रोक नहीं सकता, जनता की अदालत सर्वोपरि है। जो मौजूदा परिस्थिति है, केंद्र सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है इस राज्य सरकार के साथ, हालांकि कमोवेश ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में कैसे विरोधियों को परेशान करना है, तो इन सब कवायद से तो जनाधार और बढ़ रहा है। और इस लोकतंत्र में जिसके साथ जनाधार है, जिसके साथ जनादेश है, उसको कौन हटा सकता है। वहीं राजमहल सीट से जेएमएम सांसद विजय हांसदा का कहना है कि हेमंत सोरेन पर जितना भी संकट आएगा वो और ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में आगामी चुनाव में बीजेपी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में हो जाएगी। जो वो पहले बात करते थे कि अब की बार 65 पार, तो उनको डबल आंकड़ा से उनको ये भय महसूस हो रहा है कि डबल आंकड़ा से कहीं वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। 18 नवंबर को सीएम आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में यूपीए के सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने कहा, लड़ाई गंभीर होती जा रही है, हम तो अपनी बात रखेंगे ही। उनको अगर कुछ पूछना है तो इसका जवाब सीएम दे भी रहे हैं। ये चुनी हुई सरकार है, इसका 5 साल का कार्यकाल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे भी पूरी मजबूती से विपक्ष को घेर रहे हैं। ये इनके हाथ से जो निकल गया तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए 3 साल से इस सरकार को गिराने का प्रक्रिया चल रहा था। अब ये फाइनल एक तरह से चीफ मिनिस्टर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश। ये चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र में जो चुनी सरकार है, इनका 5 साल का एक टर्म होता है, और उसको चुनी हुई सरकार को बाज़बस्ती डिसलॉज करने की कोशिश की जा रही है। सबसे अच्छी बात है कि यूपीए के वो विधायक भी अभी सरकार के साथ खड़े हैं जिन्हें कैशकांड में कोलकाता में महीनों गुजारने पड़े। विधायक इरफान अंसारी कह रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में सभी विधायक एकजुट हैं। सीएम पर लगे 1000 करोड़ का अनुमानित माइंस घोटाला राजनीति से प्रेरित है। जो आरोप भाजपा ने लगाया है, हम लोग जवाब देंगे उनका, और दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मजबूती के साथ दे रहे हैं। आइए विकास के मुद्दे पर बहस कीजिए, डिबेट कीजिए। जिनके पिताजी आदरणीय शिबू सोरेन जी ने, उनके प्रयास से, कांग्रेस के प्रयास से, मेरे पिताजी के त्याग से झारखंड बना, उनका बेटा करप्शन क्यों करेगा? क्या कमी है हम लोगों में? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही बोल रहा हो और विपक्ष खामोश हो। ईडी की कार्रवाई पर भी जुबानी जंग जारी है। देखिए, ईडी का पूछताछ ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ईडी का सामना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके ये साबित कर दिया है कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संविधान पर, कानून को मानने वाले लोग हैं और उस पर चलने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें कानून का सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर निशाना साधा और खुद को एक सम्मान के आधार पर अभियुक्त मान लिया, जबकि अभी उनको विटनेस के रूप में बुलाया गया है, उनको सहयोग के लिए बुलाया गया है या उनको आरोपी बुलाया गया है, ये तो उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को काफ़ी कुछ पता था, इसलिए उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि वो आरोपी हैं और उन्होंने ईडी पर सवालिया निशान खड़ा किया। अवैध खनन मामले का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन झारखंड की जनता ईडी की कार्रवाई और उस पर चल रही सियासत को बड़े गौर से देख रही है। कुमार चंदन, अभिषेक भगत और मनीष मेहता की रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो
सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।